हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बायोमॉलिक्यूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसी पर पूरा चैप्टर चलना है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पर। इसी में से रिएक्शंस आएंगी। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में हम टाइम वेस्ट ना करके सीधा स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6 और यही C6H12O6 फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं? तो ग्लूकोज हमारे पास आएगा CHO, फिर CHOH का होल 4 और फिर CH2OH। यहाँ पर हमारे पास आएगा ये CH2OH फ्रक्टोज, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल 4 और OH यहाँ पर पुल थ्राइस। अगर हम यहाँ पर कार्बन की संख्या देखें तो 6, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ। हाइड्रोजन की संख्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं तो 12 है, 2 यहाँ, 4 से मल्टीप्लाई 8, 9, 10, 11, 12 और ऐसी ऑक्सीजन इसमें 6 है, इसमें भी यही है। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इसके पास क्या है? एल्डिहाइड है और 5 अल्कोहल है। 5 अल्कोहल आपको दिखा रहे हैं। इसके पास क्या है? कीटोन है और कितने OH दिखाई दे रहे हैं? इस पर भी हमारे पास 5 OH दिखाई दे रहे हैं। तो डिफरेंस इस एल्डिहाइड और इस कीटोन का है दोनों में। ये हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज, और ये फ्रक्टोज। तो ये ग्लूकोज लिख दिया हमने और ये लिख दिया फ्रक्टोज। अब इसका नाम होता है हमारे पास एल्डोहेक्सोज। एल्डो माने एल्डिहाइड, तो एल्डो यहां से आया। हेक्सेन माने 6 कार्बन और ओज माने जो ये हमारे पास बायोमॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं या जो भी शुगर्स बनते हैं, इनके आगे ओज लगाते हैं, OSE। तो एल्डो हेक्सोज OSE लगता है, ओज। ऐसे ही क्या आएगा? ये फ्रक्टोज के लिए बोलेंगे इसको हम कीटो, क्योंकि कीटोन बन रहा, और हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। तो ये एल्डो हेक्सोज, ये कीटो हेक्सोज, ये आ गया इसमें। अब हम पहले ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में बाद में थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे। इसी के आधार पे हम फ्रक्टोज के बारे में बात कर लेंगे। हम चल रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में बात। तो ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये आ गया हमारे पास, CHO, CHOH का होल 4, CH2OH। आपको इसमें क्या क्या चीज़ें दिख रही है? आपको दिखाई दे रहा कि इसमें बहुत सारे अल्कोहल है, हमारे पास एल्डिहाइड है, ओपन चेन है। इन सब चीज़ों को प्रूफ करना है, एविडेंस देना है इन चीज़ों के लिए। तो पहले हम एविडेंस दे रहे हैं, एविडेंस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन के लिए इसमें अगर जो पूछेगा कि आप एविडेंस दीजिए, तो आप क्या करेंगे? इसकी HI से रिएक्शन कर देंगे, या HI से रिएक्शन करने के लिए सिंगल भी क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विद HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ग्लूकोज ये हो गया CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH। इसकी हमने HI से रिएक्शन करी और HI से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? इसमें HI से रिएक्शन करने के बाद बनेगा CH3, CH2 का होल 4 और CH3, इसे बोलते हैं N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। और ये हेक्सेन तभी पॉसिबल होगा जब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर शो करता होगा। तो ये एविडेंस फॉर ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए बोलेंगे, तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के एविडेंस के लिए बोलेंगे कि व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI it form an hexane. This reaction is only possible when glucose is so a open chain structure. तो ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर को प्रूव करने के लिए HI से इसकी रिएक्शन कर देंगे, एन हेक्सेन बन जाएगा। इसको सिंगल भी आप ध्यान रखेंगे कि HI से रिएक्शन करने पर क्या होता है ग्लूकोज का। आप बोलेंगे ऑक्सीजन वगैरह कहाँ गई, तो ये सब बन जाएगा, HiO3 वगैरह बन जाएंगे इसमें, तो उसको छोड़ो। तो एन हेक्सेन बनता है इसमें। ओपन चेन स्ट्रक्चर को हमने प्रूव कर दिया। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर को प्रूव करने के बाद यहाँ पर ऊपर आते हैं। ऊपर ये जो ग्रुप है इसे कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, आप जानते हैं। या तो कीटोन कार्बोनिल ग्रुप होगा, जिसके पास भी C डबल बॉन्ड O लगा होगा वो कार्बोनिल ग्रुप होगा। यहाँ पर हमारे पास ये भी कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि इसके पास C डबल बॉन्ड O होगा हमारे पास एल्डिहाइड में। तो प्रूफ करिए कि इसके पास वाकई में कार्बोनिल ग्रुप है।
तो अब हम आ रहे हैं इसके लिए एविडेंस फॉर कार्बोनिल ग्रुप, कि वाकई में इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इसके लिए एविडेंस कर रहे हैं हम इसमें। तो अब अगला हमारे पास एविडेंस है, एविडेंस फॉर कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप का मतलब ये C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, इसको प्रूफ कर रहे हैं हम इसके अंदर। तो कार्बोनिल ग्रुप इसमें अंदर कैसे प्रूफ होगा, ध्यान दीजिए। जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं उनकी कुछ रिएक्शंस आपने पहले पढ़ी होंगी और पढ़ा होगा कि जो कार्बोनिल ग्रुप होते हैं HCN से रिएक्शन करके, एल्डिहाइड में आपने पढ़ा होगा, एल्डिहाइड कीटोन जब चैप्टर पढ़ा था मैंने भी पढ़ाया था उसमें, कि जितने भी कार्बोनिल ग्रुप होते हैं वो HCN से रिएक्शन करके साइनेहाइड्रिन बनाते हैं। एक दूसरी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करके ऑक्साइम बनाते हैं। दो तीसरी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कि हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्रोजोन बनाते हैं। वो सब रिएक्शन ये देता है, कौन देता है, तो ग्लूकोज देता है। तो ये प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए ये ग्लूकोज हो गया हमारे पास CH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, CHOH का होल 4 CH2OH। कार्बोनिल ग्रुप को प्रूफ करना है कि वाकई में हमने ये स्ट्रक्चर बता तो दिया, तो ऐसा कुछ है भी कि नहीं है कि कार्बोनिल ग्रुप है। तो क्या बोलेंगे, इस पर रिएक्शन करते हैं हम NH2OH, इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। तो हाइड्रोक्सिल एमाइन का रिएक्शन करने पर क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा और यहाँ पर NOH आ जाएगा हमारे पास। तो रिएक्शन क्या होगी, HC डबल बॉन्ड NOH, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4। नीचे कुछ चेंज नहीं, क्योंकि अटैक ही कहाँ करेगा, ये कार्बोनिल पर, तो कार्बोनिल पर ही रिएक्शन दिखानी है हमने। तो CH2OH, तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्साइम बनता है, ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है। तो ग्लूकोज ऑक्साइम बनता है और ये कम बन सकता है जब इसके पास एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इससे प्रूफ होता है कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये ऑक्साइम बना रहा है। ऐसे ही अगर जो मैं इसकी रिएक्शन HCN से कर दूं, हाइड्रोजन साइनाइड से कर दूं, तो रिएक्शन कर जाएगा। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करने पर क्या बनाएगा, देखिए HCOH, OH, OH और CN। बस यहीं पर अटैक करेगा इस पर, कार्बोनिल पर, और बाकी यहाँ पर कुछ नहीं होगा। CHOH का होल 4 और CH2OH। तो क्या बना रहा है ये बना रहा है हमारे पास साइनेहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनेहाइड्रिन। इसका नाम हो गया ग्लूकोज साइनेहाइड्रिन। और ये क्या प्रूफ करता है कि इसके पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो दो चीज़ें हमने, दो एविडेंस दे दिए। ओपन चेन के लिए क्या एविडेंस दिया कि HI से रिएक्शन करिए N हेक्सेन बनता है, तो ओपन चेन रिएक्शन। एविडेंस फॉर कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में क्या दीजिए आप इसमें रिएक्शन कि NH2OH से रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्सिल एमीन, ध्यान दीजिए इसका नाम, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करके ऑक्साइम बनाता है। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल हो सकती है जब इसके पास कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, और HCN रिएक्शन करके साइनेहाइड्रिन बनाता है। तो ये कार्बोनिल को हमने प्रूफ कर दिया। अब कार्बोनिल के अंदर भी आपको ये प्रूफ करना है कि इसके अंदर एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो एल्डिहाइड को प्रूफ करना है कि ये जो कार्बोनिल है तो कार्बोनिल, लेकिन ये एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड ग्रुप को प्रेजेंट करना है, को प्रूफ करना है कि एविडेंस फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप। तो एविडेंस फॉर एल्डिहाइड ग्रुप की वाकई में इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप को जरा देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। एविडेंस फॉर एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप को प्रूफ करने के लिए कि CHO ग्रुप होता है, हम क्या करेंगे कि CHO ग्रुप को इसके अंदर हम दिखाएंगे कि CHO ग्रुप। तो CHO ग्रुप को प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं कि इसमें पहला पॉइंट तो यह है कि टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन करा दो। टॉलन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और किससे रिएक्शन करता है टॉलन, हम जानते हैं एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है ना एल्डिहाइड से। तो टॉलन क्योंकि एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है तो उससे प्रूफ होता है कि यहाँ एल्डिहाइड है। कीटोन से करता है नहीं टॉलन, तो रिएक्शन दिखाते हैं कीटोन से। तो एविडेंस फॉर एल्डिहाइड, तो पहली रिएक्शन है टॉलन से, टॉलन से रिएक्शन कराते हैं हम। टॉलन किसे कहते हैं, पीछे मैंने इसको डिटेल से रिएक्शंस बता रखी है इसकी। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को टॉलन से रिएजेंट कहते हैं। तो इससे इसकी रिएक्शन कराते हैं CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH। टॉलन के लिए इसमें क्या डालना है, AgNH3 का होल ट्वाइस, इसके ऊपर प्लस और प्लस OH माइनस,
ऐसे इसको दिखा देंगे। यहाँ पर कितना दिखाते हैं, 2 दिखाते हैं। तो जो भी बनेगा इसमें आगे क्या बनेगा हमारे पास टॉलन के अंदर साथ जब हम इसकी रिएक्शन कर देंगे तो ये बनेगा हमारे पास COO माइनस सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस 2Ag, इसका Ag का क्या हो जाएगा 2Ag और इसका क्या हो जाएगा 4NH3 और प्लस OH का क्या होगा तो ये वाटर बना देगा H2O हमारे पास। तो ये Ag क्या कहलाता है बताओ, ये कहलाता है हमारे पास सिल्वर मिरर। इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं और ये एल्डिहाइड शो करता है। तो अगर सिल्वर मिरर बन जाए, सिल्वर मिरर की पहचान कैसी है कि टेस्ट ट्यूब में इसके रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर एक कोटिंग आ जाएगी, इसके ऊपर सिल्वर की चमक टाइप की आ जाएगी, तो इससे पता चल जाएगा सिल्वर मिरर टेस्ट दे रहा है। तो ये एल्डिहाइड पर हमने टॉलन रिएजेंट की रिएक्शन कराई, टॉलन की रिएक्शन कराने पर सिल्वर मिरर बन रहा, और सिल्वर मिरर तभी बन सकता है जब इसके पास एल्डिहाइड होगा। तो ये एल्डिहाइड प्रूव कर दिया। एक और इसमें रिएक्शन दिखाते हैं हम इस पर जरा, कि एक और इसी का एविडेंस, एल्डिहाइड का एविडेंस, कि यदि हम इस पर रिएक्शन करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन की, तो फेलिंग सॉल्यूशन से भी ये रिएक्शन कर जाता है, और फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करने पर ये लाल रंग का रेड कलर का PPT बनाता है। तो अगर जो इसकी वापस, क्योंकि एल्डिहाइड से फेलिंग भी रिएक्शन करता है, तो फेलिंग से इसकी रिएक्शन कराते हैं हम। फेलिंग से रिएक्शन कराने के लिए 2Cu के ऊपर 2 प्लस 3OH, इसके ऊपर एक माइनस, ऐसे याद कीजिए इसको, और इज इक्वल टू बनेगा ये हमारे पास COO माइनस CHOH का होल 4 CH2OH। एक्चुअली ये ग्लूकोनिक एसिड है, बन जाएगा H अपने आप आता है यहाँ, प्लस Cu2O बनेगा और प्लस H2O बनेगा। तो ये कैसे कलर का बनेगा, ये रेड कलर का PPT बनेगा इसमें। इसका जो कलर था पहले ब्लू था, और ब्लू से कैसे हो गया रेड हो गया। तो ये कब होगा, जब यहाँ पर क्या होगा एल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि ये जो टॉलन रिएजेंट होता है ये भी बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये भी केवल एल्डिहाइड से रिएक्शन कर सकता है और इसको ये रिएक्शन शो कर सकता है। एक और रिएक्शन इसके अंदर, मैं सब इन रिएक्शंस को इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंगल रिएक्शन आ जाएगी कि व्हाट हैपेंड व्हेन ग्लूकोज इज रिएक्ट विद टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। एक और रिएक्शन इसी के अंदर, इसी को प्रूव करने के लिए एक और एविडेंस देते हैं। तो एक तीसरा एविडेंस इसके अंदर, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडाइज विद ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर हमने यहाँ पर लिख दिया Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर से इसकी रिएक्शन करते हैं तो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड COOH CHOH का होल 4 और CH2OH ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। ग्लूकोनिक है, देखो यहीं पर अटैक किया इसने, क्योंकि ये भी बहुत माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका यहाँ पर जो कलर होता है वो डिसअपीयर हो जाता है जब इसके साथ रिएक्शन करता है, और ये बना देता है ग्लूकोनिक एसिड। ये बना ग्लूकोनिक एसिड। तो ये भी कब रिएक्शन हो रही है, देखो यहाँ थोड़ी अटैक कर रहा है, कहाँ अटैक कर रहा है एल्डिहाइड को, किसे ऑक्सीडाइज कर रहा है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है यहाँ पर, और काय में ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको ऑक्सीडाइज कर दे रहा है, नीचे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सब रिएक्शन शो करती है कि इसके पास एक, हमारे पास इसके पास क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो फिर दोबारा से ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए आप HI की रिएक्शन करेंगे, हेक्सेन बनेगा ओपन चेन स्ट्रक्चर। उसके बाद कार्बोनिल ग्रुप के लिए आप उस पर हाइड्रोक्सिल की रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइम बनेगा। HCN की रिएक्शन कराएंगे तो उसमें बनेगा ग्लूकोज साइनहाइड्रिन। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे पास वहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन है, तो एल्डिहाइड को प्रूव करने के लिए हमने उसके अंदर किसकी रिएक्शन कराई, टॉलन रिएजेंट की रिएक्शन कराने पर, क्योंकि वो टॉलन से रिएक्शन कर जाता है, पॉजिटिव टॉलन टेस्ट देता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसको कि इसके पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। ऐसी फेलिंग से टेस्ट देता है तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ऐसी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है और ग्लूकोनिक एसिड बनाता है तो ये प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो एल्डिहाइड प्रेजेंट हमने दिखा दिया, ओपन चेन प्रेजेंट दिखा दिया। अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या था इसमें, आगे देखिए इसमें, यहाँ पर मैं इसको स्ट्रक्चर को इधर बना देता हूँ, CHOH का होल 4 CH2OH। आगे क्या है इसमें, ये 1 डिग्री अल्कोहल है भाई, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है। तो इसके पास ये एक 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करना है, कैसे हम इस 1 डिग्री अल्कोहल को प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए रिएक्शन, तो एविडेंस
फॉर 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस 1 डिग्री अल्कोहल ये जो दिख रहा है आपको, इसको प्रूव करने के लिए क्या बोलेंगे कि इसका हम कंसंट्रेट HNO3 से ऑक्सीडाइज करेंगे। तो कंसंट्रेट HNO3 क्या करता है बताओ? कंसंट्रेट HNO3 एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। देखिए CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4, सिंगल बॉन्ड CH2OH, और यहाँ पर लिख के दे दिया आपको कंसंट्रेट HNO3। कंसंट्रेट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, और इसको तो कुछ नहीं करेगा लेकिन 1 डिग्री को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, हमने पढ़ रखा है पहले। तो COOH में इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको बोलेंगे सैक्रिक एसिड। तो ये सैक्रिक, ये हमारे पास आ जाएगा सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। और ये कब ये पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ 1 डिग्री अल्कोहल होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल का एविडेंस आपने क्या देना है? कंसंट्रेट HNO3 से इसको ऑक्सीडाइज कराते हैं, ऑक्सीडाइज कराने पर ये सैक्रिक एसिड बनाता है। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर एक 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट हो गया, क्योंकि यहाँ तो चेंज कर ही देगा ना, ये एल्डिहाइड तो हमने प्रूव कर ही रखा था, तो यहाँ पर भी चेंज कर रहा है, ये सैक्रिक एसिड बना रहा। ये प्रैक्टिकली हमने देखा कि यहाँ सैक्रिक एसिड बना, तो ये COOH दोनों जगह आया, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल होगा। इसका प्रूफ हो गया हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल का। अब आ गए इसमें 5 अल्कोहल। ये जो 5 अल्कोहल हैं, इनका प्रूफ करना है। तो 5OH, एविडेंस फॉर 5OH। तो एविडेंस फॉर 5OH ग्रुप। अब इस 5OH ग्रुप को आप कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे इसके एविडेंस देंगे? देखिए, एक तो इसका एविडेंस ऐसे आएगा, नंबर 1 कि इस पर PCl5 की रिएक्शन कर दो। तो PCl5 के रिएक्शन करने पर बनता है पेंटाक्लोरोग्लूकोज। तो पेंटाक्लोरोग्लूकोज आप कैसे दिखाएंगे? जरा देखिए यहाँ पर CHOH का होल 4, CH2OH, पेंटाक्लोरोग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं, PCl5 की रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनता है इसमें? तो CHO सिंगल बॉन्ड CHCl का होल 4 और CH2Cl, ये जितने भी OH हैं यहाँ सब जगह Cl आ जाएगा और ये बन जाएगा, और प्लस बनेगा 5POCl3 और प्लस बनेगा 5HCl। तो इसे कहते हैं हम पेंटाक्लोरोग्लूकोज। और ये कब पॉसिबल है पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनेगा? जब इसके पास 5 OH ग्रुप होंगे। तो ये एविडेंस हो गया इसके 5 OH ग्रुप के लिए। एक और एविडेंस इसमें 5 OH ग्रुप के लिए देंगे। इस रिएक्शन को भी देख लेंगे आप, आराम से रोक करके धीरे धीरे करके इसको पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगी कि पेंटाक्लोरोग्लूकोज को कैसे दिखाएंगे हम इसमें। तो पेंटाक्लोरोग्लूकोज इसमें इस प्रकार से इसमें बन जाएगा। अब देखिए जरा इसके अंदर एक हम एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करके भी इसको दिखाते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करके क्या बनेगा इसमें। एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करने पर क्या बनेगा? CHO CHOH का होल 4, CH2OH, और एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, और इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर अटैक करेगा, इन एल्कोहल पर अटैक करेगा ये, और एल्कोहल पर अटैक करके क्या बनाएगा? CHO सिंगल बॉन्ड CHO CO और CH3 का होल 4। ऐसे यहाँ पर आएगा CH2O CO और CH3 और प्लस CH3COOH, ये बन जाएगा इसमें CH3COOH। 5 मॉलिक्यूल उसके बनेंगे हमारे पास CH3COOH के। तो इसका नाम हमारे पास आएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेटो। ग्लूकोज पेंटा एसीटेटो, ये बन जाएगा। ये सब कुछ क्या शो कर रहे हैं कि इसके पास 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हमने इसके ग्लूकोज की क्या क्या रिएक्शंस पढ़ रही। ग्लूकोज में हमने ये पढ़ा कि ये स्ट्रेट चेन रिएक्शन शो करता है। ये स्ट्रेट चेन की कंडीशन होती है, इसमें एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल के अंदर एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड में उसके बाद इसमें 1 डिग्री अल्कोहल प्रूफ किया और इसके बाद हमने इसमें 5 अल्कोहल प्रूफ किए। इनके जो ये पॉइंट्स हैं इनको एक साथ याद नहीं करना है,
ऐसे कभी नहीं पूछेगा एक साथ, इसके पॉइंट अलग अलग पूछेगा कि प्रूफ करो। इसकी प्रूफ करने के लिए पूछेगा कि कौन सी आप रिएक्शन से इसको प्रूफ करेंगे कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। कौन सी आप रिएक्शन से इसमें प्रूफ करेंगे कि इसके अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है। कई बार पूछ लेता है कि ग्लूकोज की रिएक्शन टॉलरेंट रीजन से कराइए, तो बहुत ही बार रिएक्शन पूछ रखी है कि ग्लूकोज की टॉलरेंट रीजन से रिएक्शन, या ग्लूकोज की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन, या ग्लूकोज की HI से रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शंस बार बार पूछेगा। CBSE में चाहे हमारे यहाँ इसमें उत्तराखंड बोर्ड में कहीं पर भी इस टाइप के बार बार क्वेश्चन आएंगे। तो इसके हमने स्ट्रक्चर को पढ़ लिया। इसके स्ट्रक्चर का अभी एक दूसरा पार्ट भी हम लेकर के आएंगे। आज के इस वीडियो में हमने इसके स्ट्रक्चर का पहला पार्ट पढ़ा। दूसरे पार्ट में हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लेकर के आएंगे, फिर इस पर कुछ और ढंग से इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।